हरे कृष्णा। तो कल हमने 2.13 कंप्लीट किया था। तो आज हम दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है, इसको संस्कृत श्लोक पढ़ते हैं। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय मात्रा कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदा शीतोष्णा सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास् आगमापायो सन्तति स्वभारता मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदा मात्रा स्पर्शास्तु सुख दुःख आगमापायिनो नित्यास्तं ततिष्व भारत आगमापायनो नित्यास्तान् स्थितः भारत। अब एक बार पूरा पढ़। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तं ततिष्व भारत मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्यास्तान् स्थितः भारत। हे कुंती पुत्र, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय सुख दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के तथा गर्मी की ऋतुओं के के समान है। के आने जाने के समान है। आने जाने का समान है। हे भरतवंशी, हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। अविचल भाव से सहन करना सीखे। तो इसको एक बार पूरा पढ़ता हूँ। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय भोज से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। आगे प्रभुपाद जी ने इसका परपोर्ट दिया है, शॉर्ट एंड क्रिस्प। तो इसको हम पढ़ते हैं और इसको फिर समझते हैं। पढ़िए। कर्तव्य निर्वाहन करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ, जनवरी, फरवरी के मास में भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दिनों नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से
यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की और मातृकुल से संबंधित है और भारत कहने से उन उसके पिता की और पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसके महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फल फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व दायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। वेरी गुड। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु गोपेशा कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा जी। तो क्या समझ आया इसमें श्रीकांत प्रभु, आप बता सकते हैं? और जिन्होंने ध्यान से पढ़ा सुना, आप म्यूट पे हैं। हाँ प्रभु, हाँ, ये सुख दुख जो भी है वो एक हमारा सीजन जैसा है। वो आता है, ऋतुओं की तरह है, वो आता है जाता है। तो उस समय में भी हम लोगों को स्टडी रहना है, कुछ भी भावुक होने का जरूरत नहीं है। हम लोगों को अपने आप को सेल्फ कंट्रोल का रख के आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि सब मास बदलते हैं, उस समय में भी हमें अ, सारे सुबह का ये सब काम करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। तो ठंड में भी और गर्मी जैसे है, उसमें भी हम लोग गरम गरम खाना बनाने में भी हिचकिचाते नहीं है। तो हम लोग ऐसा एक स्टडी रहना चाहिए। यस यस, थैंक यू प्रभु। एनीवन एल्स वांट्स टू ऐड? सारिका माता जी, आप कुछ बता रहे थे। प्रभु जी, मैं एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे मतलब हाँ कि मतलब भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है। फिर उनको मतलब जैसे आपने बोला भी कि इसमें सब पहले सबको मार चुके हैं, लेकिन फिर ये करने का क्या वो था कि मतलब अर्जुन के द्वारा ही उनको ये दिखाना था कि अर्जुन ने उन लोगों का वध किया, या मतलब किसी और के थ्रू कुछ भी कराते हैं। तो भगवान तो स्वयं सब कुछ कर सकते हैं, फिर किसी को जरिया बना के चीजें क्यों करते हैं? ठीक है माता जी, अभी इसको पार्क करते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर, इसको कोशिश करूंगा आंसर करने का, बट इसका आंसर है, ऐसा प्रभुपाद जी ने आंसर बताया। ठीक है, तो ये जो श्लोक है ये पिछले वाले श्लोक के साथ कनेक्ट, मतलब सीक्वेंस में आ रहा है कि देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कि बॉडी जो है वो हमेशा चेंज होती है
और यहाँ पर बताया जा रहा है कि बोलते हैं हे कुंती पुत्र। तो पिछले वाले से इसको कनेक्ट करना है हमें, क्योंकि ये डिस्कशन चल रही है। मतलब भगवान सीक्वेंस ऐसा नहीं कि अभी एक श्लोक बोलेंगे फिर सोचेंगे फिर दूसरा श्लोक बोलेंगे, वो नॉर्मल बात कर रहे हैं अर्जुन से। तो एक बात की अब दूसरी बात कर रहे हैं, जैसे हम अभी हिंदी में बात करते हैं उस समय सब संस्कृत में बात करते थे। तो पहले उनको बोला कि ये जो धीर व्यक्ति होता है वो शरीर के चेंज होने से, शरीर में जब परिवर्तन होता है उससे वो विचलित नहीं होता है। तो फिर आगे बता रहे हैं हे कुंती पुत्र कि जिस तरीके से सुख या दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उसका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है, इसलिए इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हे भरतवंशी, ये सब इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। मतलब सेंस परसेप्शन, इंद्रिय बोध मीन्स सेंस परसेप्शन, तो से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। अभी अर्जुन ऐसी सिचुएशन में है कि वो ऐसा समझ रहा है कि अगर मैं इनका वध कर दूंगा तो मतलब मेरे को इनका वध करना है, और ये राजा हैं, मेरे वरिष्ठ परिवार के लोग हैं। तो अब भगवान उनको दे रहे हैं कि बता रहे हैं कि ये सब जो तुम सोच रहे हो ये क्या है, इंद्रिय बोध है, ये सेंस परसेप्शन है, क्योंकि तुम अपने को शरीर मानते हो और तुम इनको अपने शरीर के साथ संबंधित मानते हो, इसलिए तुम्हें सुख या दुख हो रहा है कि अगर ये व्यक्ति जीते रहेंगे तो मुझे सुख होगा, अगर इनके शरीर की मृत्यु हो जाएगी तो मुझे दुख होगा। तो भगवान यहाँ पर सर्दी और गर्मी का, ऋतुओं का जो है एग्जाम्पल से अर्जुन को समझा रहे हैं कि जैसे सर्दी और गर्मी जो है वो इंद्रिय बोध मतलब सेंस परसेप्शन से हमें पता लगता है। तो प्रभुपाद जी का एक एग्जाम्पल आता है। प्रभुपाद जी एक बार कुंभ के मेले में थे, तो वहां पर फर्स्ट टाइम वो डिवोटीज को लेके, जो फॉरेनर डिवोटीज को लेके ना कुंभ के मेले में गए। अब वहां, अब पता है आपको कि कुंभ का मेला ठंडी में होता है। तो कुंभ के मेले में उस समय माघ में, उस समय फरवरी में बहुत ठंड होती है। तो वहां जो उनके जो शिष्य आए थे ना, वहां पर जो भी टेंट लगा था, शिविर लगा था, तो अब वहां पे उतने इंतजाम नहीं होते जितने कि मंदिर में हो सकते हैं या किसी आश्रम में होते हैं। अब वहां पर कोई गर्म पानी नहीं है, वहां सब लोग जो उच्च कोटि के साधु लोग आते हैं वही आते हैं मैक्सिमम, जो जिनके शिविर लगे होते हैं, और वो चाहे वो योग सिद्धि में आगे हों या कोई मतलब ब्रह्मवादी हो, लेकिन वो लोग शरीर के लेवल पे होते नहीं है। तो वहां पे जब उन्होंने देखा प्रभुपाद जी ने कि ये उनके शिष्य जो हैं वो कोई भी सुबह मंगल आरती में नहीं आता था, तो एक दिन प्रभुपाद जी ने क्या किया, वहां पे हैंड पंप लगे होते थे तब, आज से 30-50 साल पहले की बात है। तो वहां पे कुंभ के मेले में ऐसे शिविर के बाहर में हैंड पंप्स लगे होते थे। तो प्रभुपाद जी एक दिन सुबह 3:30 पौने 4 उठे और उसके बाद सीधे वहाँ हैंड पंप्स के नीचे गए, उसको ऐसे गेड़ के और वहां से ठंडे पानी से नहाना शुरू कर दिया। माघ मतलब आपको पता चल रहा होगा कि कुंभ के टाइम में वहां पे कितनी ठंडी होती है, और सुबह के टाइम पे तो ज्यादा ठंडी होती है। तो जब ये चीज जब उनके शिष्यों ने देखा तो सारे आप, अरे प्रभुपाद इज आउटसाइड एंड ही इज बाथिंग। तो वो प्रभुपाद जी उनको ये सिखाना चाह रहे थे कि ये जो उनको, जैसे हम जब नहाते हैं ना, तो सेम पानी जो हमें गर्मियों में सुख देता है, ठंडा पानी गर्मी में हमें सुख सुख देता है, पानी का सेम है, बोल वही सेम पानी हमें सर्दी में सो कॉल्ड दुख दुख जैसा लगता है, बहुत भयानक लगता है। और मतलब फिर नीचे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं ना कि जैसे माघ के महीने में भी सुबह स्नान करना चाहिए, और जैसे जो लेबर वगैरह भी हम देखते हैं वो काम करते हैं। अगर आप सऊदी अरेबिया वगैरह में देखोगे या इंडिया में भी अगर आप देखो तो कितने लोग गर्मी में काम काम करते हैं ना। इवन आजकल तो लेडीज भी लेबर का काम करती हैं, जो ये सब जो घर वर का काम करते हैं। और प्लस अगर लेबर से थोड़ा ऊपर लेवल में आते हैं तो जब घर में खाना बनता है, तो आप सब जब खाना बनाते हैं, लेडीज लोग जब खाना बनाती है तब भी कितनी गर्मी होती है, फैन वहां पे चल नहीं सकता।
लेकिन तब भी बनता है खाना, क्योंकि खाना तो ऐसा नहीं बोल सकते कि गर्मी आ गई अब हम खाना नहीं खाएंगे, है ना। सो जलवायु वायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर प्रभुपाद जी, ये भगवान ने एक सिमिली यूज किया, मतलब एक एग्जाम्पल यूज किया अर्जुन को समझाने के लिए, कि जैसे ये जो शरीर से सुख दुख जो है वो एक ऋतु परिवर्तन के समान है, लेकिन जो धीर व्यक्ति रहता है, पिछले श्लोक में उन्होंने बोला जो धीर व्यक्ति रहता है वो इन सब से फर्क नहीं पड़ता। तो उसी तरीके से जो धीर व्यक्ति होता है वो सर्दी में भी ठंड में नहाता है सुबह उठ के, गर्मी में भी सुबह उठ के नहाता है। और जो गृहिणी है वो सर्दी में जब वो सुबह खाना बनाएगी या दिन में बनाएगी तो उसको अच्छा फील होगा, क्योंकि चूल्हे से गर्मी आएगी, गैस से। लेकिन जब गर्मी होगी तब भी वो खाना बनाएगी। तो उस तरीके से जो धीर व्यक्ति है उसके ये सिम्टम है। अब उसको अर्जुन को यहाँ पर, अब अर्जुन का पॉइंट आ रहा है, इसी प्रकार जो युद्ध करना है वो क्षत्रिय का धर्म है। अब चाहे उसको पसंद हो या ना हो, मतलब उसको इंद्रिय भोग से उसे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो युद्ध करना पड़े तो भी उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। सो मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधानों का पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। तो ये टीचिंग देने के लिए भगवान ने ये जो इंद्रिय भोग और सुख दुख और गर्मी सर्दी का एग्जाम्पल दिया अर्जुन को समझाने के लिए। तो भगवान बहुत अच्छे टीचर हैं, वो डायरेक्टली नहीं बता रहे कि तुमको क्षत्रिय का धर्म पालन करना चाहिए, वो अर्जुन को एग्जाम्पल से बता रहे हैं, जैसे सर्दी गर्मी होता है वो सब होता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था इसमें। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस? ठीक है। उसके बाद आगे में जो भगवान यहाँ पर दो नाम से संबोधित किया गया, हे कुंती पुत्र और हे भरतवंशी। तो भगवान ने दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट यूज किए, एक उनकी माता का और एक उनके पिता का। तो बोले कि तुम्हारे दोनों साइड के जो तुम्हारे कुल हैं, मातृ कुल, पुत्र कुल और पितृ कुल, वो दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण कुल हैं, बहुत ही मतलब प्रशंसनीय कुल हैं, और तुम उस कुल में आते हो। तो तुम्हारे को ये शोभा नहीं देता है कि क्योंकि अभी 1 मिनट पहले ही, मतलब अगर 3 श्लोक पहले ही अर्जुन ने बोला था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अब उनको भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले कि तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम्हारे पिता की साइड से भी बहुत सब लोग एकदम महाबाहो लोग हैं, क्षत्रिय लोग हैं, उन्होंने हमेशा धर्म का पालन किया है। और माता की साइड से भी जो हैं वो जो कुंती हैं, वो किसकी बहन है? सूर्यसेन की, है ना, जो यादव कुल है उनकी है। तो दोनों साइड से, माता की साइड से पिता की साइड से, दोनों तुम्हारे जो लेगेसी है, जो विरासत है, वो बहुत ही महान है, ग्रेट लेगेसी से तुम आते हो। तो तुम्हें तो ये सब चीजें शोभा नहीं देता कि मतलब कि मैं यहाँ युद्ध नहीं करूंगा। और क्योंकि उस समय भगवान अर्जुन रो रहे हैं, जब ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ तो क्या बोला उसने? अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम। फर्स्ट श्लोक जो सेकंड चैप्टर का है, अश्रु मतलब अर्जुन के आंख से अश्रु निकल रहे हैं। तो अश्रु मतलब जो कि बहुत ही जिसका हृदय जो है वो बहुत वीक है, ऐसे व्यक्ति के लक्षण है। दो तरीके से आंसू आते हैं, एक आंसू आते हैं करुणा भाव से, वो आंसू ठंडे होते हैं, प्रभुपाद जी लेक्चर में बताते हैं, एक गुस्से में और एक प्रेम में। हाँ, तो जब गुस्से में जब आंसू आते हैं तो वो बहुत गर्म आंसू आते हैं, और जब प्रेम में आते हैं मतलब तो वो बड़े ठंडे, कोल्ड होता है, उसका टेम्परेचर कोल्ड होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आंसू आना जो है वो कायरता के लक्षण है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली क्योंकि भगवान कृष्ण जो अर्जुन के साथ ही एक ही रथ से बैठे, तो उनको पता चल रहा है कि कैसा भाव है अर्जुन का। तो वो उनको बता रहे हैं कि तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? ये श्लोक हमें ड्युअलिटीज ऑफ लाइफ सिखाता है कि जीवन में लाभ हानि, सुख दुख, गर्मी सर्दी, ऐसी बहुत सी ड्युअलिटीज आती हैं, लेकिन हमें उन ड्युअलिटीज में अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ना। यस,
बिल्कुल सही है। तो यही हमको हमको यही देखना है कि कभी भी हमारी लाइफ में सिचुएशन बदल सकती है। आज हम आराम से अंदर बैठे हैं, एसी चल रहा है, हीटर चल रहा है, घर अच्छा है, बट कभी भी परिस्थिति बदल सकती है। हमने ऐसा, अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री में भी देखेंगे तो कितने कितने बड़े बड़े महान राजा हुए, एकदम से सब सब कुछ बदल गया उनकी लाइफ में। तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। तो हमें उन चीजों से हम हमको इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जैसे मतलब जैसे होता है ना, कभी रात को सो रहे हैं तो लाइट चली गई, गर्मी का मौसम है। मुझे याद है जैसे जब हम छोटे होते थे, तो जैसे जम्मू में काफी लाइट जाती थी। तो अब उस समय छोटे बच्चे थे, स्कूल से आते थे, थक थक जाते थे, तो लाइट होती थी नहीं होती थी, बस एक बार सो गए तो सो गए, याद ही नहीं होता था कि लाइट कब आई। तो जैसे जैसे हम क्योंकि जो जब हम बच्चे उस एज में होते हैं तो हमें ज्यादा सेंस परसेप्शन, हम इतना ज्यादा उससे इफेक्ट नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी सेंसेस और स्ट्रांग होती हैं, तो फिर हम हर चीज से विचलित होने लगते हैं। तो मुझे वी शुड हैव द इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड। अब एक बच्चा है ना, वो आराम से उसको जब भूख लगेगी तो वो बोलेगा बस, लेकिन उसको इतना ये नहीं होगा कि अ, उसको ठंडा में मिल जाएगा तो ठंडे में रह लेगा, गर्मी में, मतलब इस तरीके से हमें अपनी सेंसेस को ऐसे ऐसे ट्रेन करना है कि अगर मिल गया, भगवान की कृपा से मिल रहा है, सुख मिल रहा है, तो उसमें भी रहो। लेकिन अगर कभी नहीं मिल रहा है तो उससे विचलित नहीं होना है। मतलब ऐसा यहाँ पर ये हमें मैसेज नहीं लेना है कि नहीं, अगर अगर मेरे को, अगर भगवान की कृपा से कुछ ऐसा मेरे पास ऐसी सुविधाएं हैं कि चलो मुझे थोड़ा सा गर्म पानी मिल रहा है, तो मैं उससे गर्म पानी से नहीं नहाऊंगा, मैं ठंडे से ही नहाऊंगा, क्योंकि गीता के 2.44 में लिखा है। यहाँ पर्पस ये है बताने का कि अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो भी ठीक है। ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो हमें मेंटली तैयार रखना है अपने को, है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर तो गर्म पानी होगा तो ही मैं नहाऊंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर अगर किचन में एसी चलेगा तो ही खाना बनेगा। ऐसा तो कभी होता भी नहीं है। तो मतलब ये पॉइंट हमको देखना है कि हमें अपने को डिपेंडेंट नहीं करना है सर्कमस्टांसेस पे, और अपने सेंस परसेप्शन से जो मिलने वाला सुख है उस पे डिपेंड नहीं होना है, उसके अधीन नहीं होना है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है, आगे आएगा वो, युक्त वैराग्य का। मतलब युक्त वैराग्य होता है कि जब मुझे उस चीज की जरूरत पड़े तो मैं उसको यूज करूं, लेकिन उसके साथ ना तो अटैच हूं और ना उससे उस पर डिपेंडेंट हो जाऊं। ये पॉइंट मेरे को यहां समझ आता है तो ठीक है, पानी गर्म मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो भी ठीक है। तो डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली हर समय अपना जो कर्तव्य है उसका पालन करना है, चाहे स्थिति विपरीत है, प्रतिकूल है या अनुकूल है। उससे उससे हमारे ड्यूटी पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दैट इज व्हाट यहाँ भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को उपदेश में ये चीज बता रहे हैं। और अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ऐसे व्यक्ति हैं जिनके रोम रोम से भगवान कृष्ण का नाम निकलता है। तो हमें यही समझना है कि हमको बता रहे हैं। ये जो बता रहे हैं कि माता स्पर्शस्तु कौन्तेय सुख आगम, ये सब हमारे लिए बता रहे हैं डायरेक्टली हमको, इंडिविजुअली। यही हमने डिस्कस किया था ना कि अगर हम गीता को ऐसे पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमें गीता डायरेक्टली समझ आएगी। तो ये हमको बता रहे हैं कि हम अपनी मदर का नाम यहाँ पे लगा सकते हैं, हे डैश पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी गर्मी के आने जाने के समान है। हे डैश वंशी, हे वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, मनुष्य को चाहिए कि, यहाँ लिख सकते हैं, सुमित को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे ना, तो हमारे को पर्सनल फीडबैक मिलेगा भगवान का। ठीक है, तो हम यहाँ पे, ये आज हमने 2.14 इसको कंप्लीट किया। तो अब हम, माता जी का क्वेश्चन था, सारिका माता जी का,
अजी आप एक बार रिपीट करेंगे? क्वेश्चन ये था प्रभु जी कि भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, करते हैं, तो वो फिर किसी को माध्यम क्यों बनाते हैं? मतलब वो किसी को सजा देना है या कुछ, तो किसी के माध्यम से क्यों करते हैं? भगवान तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना। इसके दो पर्सपेक्टिव मुझे जो समझ आते हैं। एक पर्सपेक्टिव है कि हमारे जो जो भौतिकवादी लोग हैं उनके लिए अलग है, और जो डिवोटीज हैं उनके लिए अलग है। तो पहले मेटीरियलिस्टिक लोगों का समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे सबका एक परिवार में एक साथ आना, वो हमारे कर्म फल के अनुसार हम लोग एक साथ आते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं प्रभुपाद जी, जैसे एक पॉन्ड है, लेक है, उसके साइड साइड में पेड़ लगे हुए हैं और उसके पत्ते गिर गए, सूखे पत्ते गिर गए। अब जैसे ही हवा चल रही है तो कुछ पत्ते साथ आ गए, और जैसे ही हवा और आई तो वो पत्ते बिखर गए। तो इस तरीके से एक परिवार में जैसे चार पांच लोग हैं, तो वो जितनी जीव आत्माएं हैं, वो उनके कर्म आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए वो लोग साथ में आके अब रह रहे हैं। जैसे कि अब एक परिवार में अगर पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, माता पिता मतलब दादा दादी हैं, तो आपस में एक दूसरे से सुख दुख मिलता है ना। कभी बच्चा अच्छा काम करता है तो उससे माता पिता या परिवार में जितने लोग हैं उनको सुख मिलता है, वो सुख का अनुभव करते हैं। और कभी कोई ऐसा बुरा हो जाता है, कोई बड़ा किसी को बोल देता है, कोई छोटा किसी को तीखा बोल देता है, तो उसको दुख होता है। या किसी परिवार में किसी की समय से पहले मृत्यु होती है तो उसको दुख होता है ना कुछ चलता रहता है। तो वो एक दूसरे का दुख, एक दूसरे से हमें दुख सुख क्यों होता है? क्योंकि कहीं पे हमारे जो कर्म हैं वो पहले ऐसे जुड़े हुए हैं कि हमने किसी को दुख दिया है, अब इस जन्म में हमें उसके किसी कर्म से दुख मिल रहा है। इस तरीके से वो भगवान को पता है कि किसने किसके साथ क्या किया है, और उसको तो वो इसलिए एक दूसरे के सुख दुख का कारण बनते हैं। ये फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हुआ माता जी? प्रभु जी, तो ये जरूरी थोड़ी है कि हम इस जन्म में अगर जिस परिवार में हैं, हमारा अगला जन्म भी उसी परिवार में होगा। नहीं ये होगा। तो है ना कहीं से कि भी पता नहीं किसने पहले जन्म में कहाँ जन्म लिया या दूसरे जन्म में कौन कहाँ जन्म लेता है। तो इसका किसी के उससे कर्मों से कैसे लेना देना हो गया कि कनेक्टेड कैसे हो गए? आप सिर्फ अभी पिछले एक जन्म का सोच रहे हैं ना। हमारे 84 लाख जन्म होते हैं, मतलब 84 लाख में से एक कम होता है मनुष्य जीवन से पहले। अब मनुष्य जीवन में आने के बाद भी अगर हम पुण्य कर्म करते हैं तो हमें मनुष्य जीवन रिपीट मिलता रहता है। अगर हमने इतने बुरे काम नहीं किए कि हमें मनुष्य से नीचे की योनि मिलती है। लेकिन जब हमने पिछले जब 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 हमने मनुष्य जीवन लिया है, जो जो हमने कर्म किए, मान लो मैं रोड पे जा रहा हूं और मेरे से गलती से मैंने किसी को गाली दे दी, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ कि मेरे को समझ नहीं आया कि मुझे किसका साथ देना चाहिए, मैंने किसी गलत व्यक्ति का साथ दे दिया और सामने वाला ऑफेंड हो गया। तो वो तो मेरे साथ लिंक नहीं था परिवार में, लेकिन मेरा और उसका कर्म तो कर लिया ना हमने आपस में। अब उस कर्म का जो फल भोगने के लिए वो व्यक्ति और मेरे को एक साथ कहीं ना कहीं पे मिलना पड़ेगा। तो शायद मैं उसके परिवार में जन्म ले लूं, वो मेरे परिवार में जन्म ले ले, कुछ ना कुछ। ये कर्म का चक्कर बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये हम सिर्फ अपने अपने लेवल पे अगर सोचेंगे, हम जिस लेवल पे हम खड़े हैं, तो वो वैसा हो गया कि जैसे हम नीचे खड़े हैं, मतलब जमीन पे खड़े हैं, और अगर हम आसमान में ऊपर प्लेन में जाते हैं तो हमें ऊपर से सब चीजें दिखती है ना क्लियर। लेकिन जब नीचे खड़े हैं तो हमें नहीं दिखती हैं सारी, हमें सिर्फ आसपास की चीजें दिखती है। तो इसी तरीके से हम वो कर्म की जो जो डिटेल्स हैं, फाइनल डिटेल्स हैं कि कौन किसके साथ कनेक्टेड है, किसने क्या किया है इस जन्म में, 100 जन्म पहले। जैसे धृतराष्ट्र का एग्जाम्पल आता है। अब धृतराष्ट्र ने 100 जन्म पहले एक पेड़ पे कुछ चिड़िया के बच्चे थे, उस पेड़ को आग लगाई थी, तो उसमें जो चिड़ियों का घोंसला था, उसमें सारे वो जो अंडे थे, वो जो बच्चे उसमें से निकले थे, वो सारे मर गए थे, आग से जल गए। अब उसको धृतराष्ट्र को ये कर्म फल भोगना था कि उसके जीते जीते भी जीते जी उसके 100 बच्चे मारे जाएंगे।
अब पहले महाभारत में ऐसा आता है कि पहले धृतराष्ट्र को भगवान ने ऐसे जन्म दिए 100 जिसमें वो पुण्य कर्म करें कि उसके 100 बच्चे हों, और फिर उसके बाद एक ऐसा जन्म दिया जहां पे वो राजा बन गया तो उसके 100 बच्चे हुए, और फिर उन बच्चों की मृत्यु उसके सामने हुई। तो ये कितने कितने जन्म पहले, 100,000, 2,000, 1,00,000 जन्म, कितने जन्म पहले हमने क्या किया है वो हमको याद भी नहीं रहता है, लेकिन भगवान को पता है। आगे भगवान इसमें बताएंगे, इसी गीता में बताएंगे कि तुम्हें 4th चैप्टर में बताते हैं कि तुम्हें अपना पिछले जन्मों का याद नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारे पिछले जन्म भी याद हैं और तुम्हारे अगले जन्म भी याद हैं। वो तो ठीक है प्रभु जी, लेकिन जैसे जानवर होता है, इंसान तो चलो, अगर इंसान मनुष्य योनि में है तब तो उसका अच्छा कर्म और बुरा कर्म दोनों होते हैं, पर जानवर तो कोई पता नहीं अच्छा क्या ही करता है, उसका तो जो पालन पोषण है, दूसरों को हानि पहुंचाना, मारना, ये सब जानवरों के करना। इसमें तो कर्म फल नहीं लगता जानवरों को। जैसे आप धृतराष्ट्र का भी बता रहे हो, तो धृतराष्ट्र ने जलाया तो उन्होंने तो बुरा कर्म किया ना, फिर बुरा कर्म करने के बाद उनको मनुष्य योनि कैसे मिल सकती है? हाँ, उन्होंने एक बुरा कर्म किया होगा, लेकिन बाकी उन्होंने ऐसे कर्म किए कि जिससे अब उनको, देखो, उनको 100 पुत्रों के वियोग को सहना था, वो उनके कर्म में था कि उनको 100 पुत्रों का वियोग सहन करना है। अब वो 100 पुत्रों का वियोग सहन करने के लिए उनको 100 पुत्र चाहिए होंगे, पहले पहले 100 पुत्र के पिता बनना पड़ेगा ना। तो उसके लिए भगवान ने उनको वैसे वैसे शरीर दिए होंगे कि उनको वो पहले ऐसे कर्म करेंगे कि उनके 100 पुत्र हों, क्योंकि एक पुत्र होने के लिए भी बहुत ज्यादा पुण्य कर्म होते हैं, तब एक पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ 100 पुत्र चाहिए, तो 100 पुत्र के लिए कितने कितने ज्यादा मात्रा में कर्म चाहिए होंगे। तो वो भगवान वो पूरा जो कैलकुलेशन है, जो पूरा एक नेटवर्क है कर्मा का, वो भगवान को पता है वो। और उनके आगे जो, जैसे वो कौन है, चित्रगुप्त जी को पूरा डिटेल्ड पता है, यमराज जी पूरा टेक केयर करते हैं किसको कहाँ भेजना है। तो इस तरीके से है। और जो अगर आप डिवोटीज के केस में आते हैं, तो जो आपने बोला कि डिवोटीज के केस में आते हैं, तो उनके केस में जो, जैसे यहाँ अर्जुन है, तो आपने बोला कि उनका कर्म कैसे पता चलता है, तो डिवोटीज के केस में, क्योंकि जैसे जैसे अगर वो डिवोटीज, मतलब अगर वो प्योर डिवोटी है तो वो अकर्म कर रहा है, तो उसको कोई कर्म का फल उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है या कुछ अच्छा हो रहा है, मतलब भौतिक दृष्टि से कुछ बुरा हो रहा है, तो वो जो डिवोटी है उसके लिए वो भी ब्लेसिंग है, और कुछ भौतिक दृष्टि से बुरा हो रहा है वो भी उसके लिए ब्लेसिंग है। क्योंकि उसका कॉन्शियसनेस कहता है कि कैसा है कि जो भी भगवान मेरे लिए कर रहे हैं वो मेरे मेरे लिए श्रेयस्कर है, मतलब मेरे लिए बेनिफिशियल ही है। वहां पे कर्म फल का चक्कर नहीं आता, क्योंकि उसके कर्म खत्म हो गए ना। अब वो पुण्य और पाप नहीं कर रहा है, वो अकर्म कर रहा है। और जब अकर्म कर रहा है तो कोई पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस तो उसका बचा ही नहीं है। तो इसलिए उसके केस में उसके साथ कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, वो ए डिवोटी टेक्स बोथ दी थिंग्स एज ब्लेसिंग्स। लेकिन जो मेटेरियलिस्टिक हैं उनमें उनमें दूसरा साइंस साइंस चलता है कर्मा का। ये अभी सेकंड चैप्टर, अभी हम सेकंड चैप्टर में है ना। थर्ड चैप्टर में जब हम आई थिंक 10वां चौथा या 5वां श्लोक के बाद में, जहां पर भगवान कर्म और अकर्म के बारे में बताते हैं ना, आप एक बार वो पढ़ना, फिर 1-on-1 भी हम इस पे डिस्कस कर सकते हैं। तो जब तीसरा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे ना कर्म योग का, कर्म का, तो कर्म योग में पूरा बताया कि किस पे कर्म कर्म फल एप्लीकेबल है और किस पे कर्म फल एप्लीकेबल नहीं है। बहुत ही अच्छे से उन्होंने मेंशन किया। नहीं, तो आपने जैसे बताया कि मतलब जानवरों का कर्म नहीं वो होता है, तो जानवर योनि में जो है वो क्या हमेशा जानवर योनि में ही रहेगा, कभी नहीं उच्च योनि में नहीं जाएगा? नहीं नहीं, कैसा होता है कि अगर कोई नीचे की योनि में चला गया है तो वो उसको बस उस योनि को भोगना है। जैसे ही उसका एलिवेशन धीरे धीरे होता जाएगा, क्योंकि उसको पर्टिकुलर वो जो शरीर मिला है उसके, क्योंकि उस, जैसे मान लो कोई कोई कुत्ता है। अब कुत्ता तो कुछ कर्म कर नहीं सकता,
कि वो मंदिर जाएगा, पूजा पाठ करेगा, शास्त्र पढ़ेगा, लेकिन भगवान उसके लिए कर्म एप्लीकेबल नहीं है। अगर वो किसी जानवर को पकड़ के खाता है, काट के खाता है, तो उसको उसका पाप नहीं लगता। लेकिन उसके जो जो उसको कुत्ते के शरीर में जो उसको उस योनि में जो उसको कष्ट या सुख या दुख भोगना है, बस वो भोग के उसको नेक्स्ट बॉडी मिल जाएगी। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होता है, जो पानी में जो जीव होते हैं ना, वहां से जीवन होता है, स्टार्ट होता है। ये पद्म पुराण में जो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं ना, जहाँ पे ये श्लोक है जिसमें जैसे 20 लाख तरीके के जो जीव हैं वो पानी में होते हैं, फिर 11 लाख जो हैं वो जो उड़ते हैं। तो इस तरीके से कैसे एवोल्यूशन होता है सोल का बॉडी से, कि पहले पानी में हमको बॉडी, जो जब जीव आत्मा एकदम लोएस्ट स्टेज पे होती है तो वो मतलब पानी में होती है, तो पानी का शरीर उसको मिलता है। फिर पानी के शरीर के बाद उसको पक्षी का शरीर मिलता है। पानी के बाद उसको पेड़ पेड़ पौधे वाला मिलता है। पानी के बाद पेड़ पौधे वाला, पेड़ पौधे के बाद से पक्षी वाला, पक्षी के बाद से चार पांव वाले जो जानवर होते हैं उनके वाला, फिर उसके बाद जो होता है मनुष्य का भी 4 लाख टाइप के मनुष्य हैं। फिर मनुष्य में भी उसको पहले मनुष्य में निम्न योनि का मिलता है, कि जहां पे उसको धर्म वर्म का कुछ नहीं। फिर धीरे धीरे उसके कर्म जैसे जैसे एलिवेट होते रहते, क्योंकि मनुष्य बन जाएगा तो उसके कर्म फल उसको लगेंगे। तो अगर मनुष्य एकदम जो फर्स्ट लेवल का मनुष्य बना, उसमें ही अगर उसने पाप और बहुत ज्यादा पाप करने शुरू किए तो फिर नीचे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर मनुष्य लेवल का कुछ कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, नॉर्मल मतलब पाप नहीं कर रहा है ज्यादा, तो एटलीस्ट उसको मनुष्य में ही एलिवेशन होता जाएगा। तो जो आर्यंस होते हैं ना, हमने पढ़ा था आर्य पुत्र है ना, बताया गया था अभी लास्ट चैप्टर में। तो आर्य जो है वो सबसे हाईएस्ट लेवल के मनुष्यों में आते हैं। तो इस तरीके से एवोल्यूशन होता रहता है। तो उस तरीके से इसलिए जानवरों के जितने भी मनुष्य से नीचे के जो शरीर हैं उसमें उसमें कर्म फल का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि अगर बेचारे उनको भी कर्म लगेगा। अब एक कुत्ते को या शेर को तो किसी को मार के ही खाना है, उसके पास तो पका के खाने का ऑप्शन नहीं है, फिर तो वो बेचारे कभी ऊपर आ ही नहीं पाएंगे। वो जो सोल जो शेर के या कुत्ते के शरीर में है वो तो बेचारी वहीं पे फंस गई ना फिर। तो भगवान का जो सिस्टम है वो ऐसा है कि चाहे उनके लिए जो एक जानवर के अंदर भी जो जीव आत्मा है वो भी उनके लिए उतना ही प्रिय है जितना आप और मैं हो, क्योंकि वो उनके लिए तो सब अंश है ना उनके। अब मैं अपने कर्म के अनुसार एक मनुष्य शरीर में हूं, लेकिन भगवान के लिए चींटी, हाथी, मेरे और आप में कोई डिफरेंस नहीं है। तो वो हर एक का एलिवेशन के लिए उन्होंने सिस्टम बना के रखा है। इंसानों के एलिवेशन के लिए वर्णाश्रम सिस्टम बना के रखा है, और जो नीचे के जीव हैं उनके लिए कर्म फल का चक्कर नहीं रखा है, क्योंकि वो नेचुरल एलिवेशन से ऊपर आते जाएंगे, और मनुष्य में जब आएंगे तब उनको कर्म फल के चक्कर मिलेंगे। और फिर इसीलिए शास्त्र दिए हैं कि अगर मनुष्य जीवन में आ गया तो उसका एक ही पर्पज है लाइफ का, कि भगवान की वाणी को सुन के, शास्त्र को सुन के समझ के इस चक्कर से निकल जाना। अदरवाइज एक बार मनुष्य का जीवन वेस्ट हो गया, फिर नीचे पता नहीं कहां पे पहुंच जाएगा, पता नहीं। इस तरीके से समझ सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है, तो आई नो थोड़ा बाकी लोगों के लिए लेट हो गया, बट मोस्टली जब हम क्लास स्टॉप कर देते हैं श्लोक, तो आप लोग लीव कर सकते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो लोग रुक सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद।